उदयपुर की राजनीति के अंतर्गत अब बहुत बड़ा एक भूचाल सा आ गया है। राजनीति के अंतर्गत कुछ ऐसे मामले जो थाने तक पहुंच रहे हैं और लगातार एक के बाद एक उदयपुर शहर का हर आमजन अब कयास लगा रहा है कि आखिरकार शहर में हो क्या रहा है। हमारे साथ पंकज जी सुखवाल है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी बेबाकी बोल के लिए वे उदयपुर शहर में पूरी तरह से लोगों के जहन में बैठे हुए हैं और मुद्दा आमजन का बेबाकी से उठाते हैं और लोगों के मध्य अपना एक बेहतर परिचय भी दे चुके हैं और रुझान भी बना चुके हैं। फिलहाल अभी अभी में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और उनका अच्छा खासा स्वागत करके एक बड़ी कार्यकारिणी ने उनको परिवार के अंदर शामिल किया है। नमस्कार पंकज जी। नमस्ते कपीश भैया, कैसे हैं आप? किस तरीके से देख रहे हैं भाई वर्तमान में जो उदयपुर शहर में राजनीति हो रही है, वो राजनीति ही हो रही है या कुछ और हो रही है? बहुत दुखद ये जो कांड है, उदयपुर एप्स्टीन फाइल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और जो चारित्रिक पतन बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, सुगबुगाहट है, एविडेंशियल नहीं है, लेकिन एविडेंशियल भी हो जाएगा। जिस प्रकार की ये गतिविधि और घटना और जिस प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित हैं और जो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करती थी, वो पार्टी वाकई में बहुत डिफरेंट हो गई है। उच्च मानदंड जो है गिरावट के, वो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। डूबे हुए जहाज का क्या तबसरा करे, ये हादसा तो सोच की गहराई ले गया। तबसरा मतलब चिंता, ठीक है। डूबे हुए जहाज का क्या चिंता करे, क्या तबसरा करे, ये जो हादसा है ये सोच की गहराई ले गया कि किस प्रकार की मक्कारी, किस प्रकार की राजनीतिक गिरावट, किस प्रकार के मूल्यों को तिलांजलि दी गई है यहाँ। जो चीजें बैकडोर्स में सुनाई दे रही है, पृष्ठभूमि में जो आवाजें सुनाई दे रही है, उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का बलात्कार हुआ है, उसके चरित्र का बलात्कार हुआ है और नेता बेशर्मी से, बड़ी बेशर्मी से ये नंगा नाच नाच रहे हैं। उदयपुर की भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पर नंगी खड़ी है, कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं। उदयपुर शहर में एक ही दिन में दो मामले हुए हैं जी। एक तरफ हिरणमंगरी थाने में मामला दर्ज हुआ, दूसरी तरफ भोपालपुरा में हुआ। लेकिन भोपालपुरा थाने की पुलिस ने जिस तरीके से काम किया, वही मापदंड हिरणमंगरी में नजर नहीं आया। देखिए, इसमें क्या है कि कुछ लोग नंगे हो जाते हैं, उस लोगों को नंगा होने से बचाने के लिए त्वरित आनन फानन कार्रवाई की है। शाम को एफआईआर दर्ज होती है, रात को 3 बजे गुंडों की तरफ, पूर्व सैनिक का परिवार था, बिल्कुल पूर्व सैनिक का परिवार था, सम्मानित परिवार था, कम से कम उसकी इलाज रख लेते। सुबह हो रही थी, 3 बजे में 2-3 घंटे का फर्क था, सुबह 6 बजे कर लेते कार्रवाई। जिस प्रकार से वहां महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से गुंडाई करते हुए उनके गेट वेट तोड़े गए, अलमारियां तोड़ी गई, तो ये मोरल पुलिसिंग नहीं है, ये गुंडाई पुलिसिंग है और ये आतंकित करने वाली पुलिसिंग है। बिल्कुल दो तरह के मामले हैं, दो तरह के मामले में दो तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पक्ष को लाभ देने के लिए, और उदयपुर की पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और संदेह के घेरे में कि भाई क्या कारण है, क्या कारण है कि आधी रात को किसी के घर जाके कोई रेरेस्ट और हीलियस क्राइम ना था, सिर्फ आरोप लगा था, प्रमाणित नहीं था, आरोप लगा था, संदेह के आधार पर आपको लेना था, उसको गिरफ्तार करना था। आप आतंकवादी की तरह नागरिकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। संबंधित जो अधिवक्ता है, आरोपी है वर्तमान में, उसके संबंधित क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो पूरी जनता भयभीत है इस कार्रवाई को लेकर, बोलने तक को तैयार नहीं हो रही है। देखिए, डरेगा ही सही। आम नागरिक अपनी आजीविका की परेशानी और दुश्वारियों से इतना घिरा हुआ है कि वो नई कोई टेंशन नहीं चाहता। पुलिस का जो माहौल उदयपुर में है, सरेआम 4 बजे कोई मजदूर मजदूरी करने जा रहा है, उसका मर्डर हो गया, उसके चाकू लगे में, हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल वाले थाने भेजते हैं, थाने में आधे घंटे तक उससे बयान लिए जा रहे हैं घायल व्यक्ति से, उसको फर्स्ट एड की चिंता नहीं है किसी को। तो संबंधित डॉक्टर को इन्होंने निलंबित किया या संबंधित पुलिस वाले को इन्होंने निलंबित किया। सरकार के नाम पर मजाक चल रहा है उदयपुर में और जनता बेचारी बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है, और ये मजबूरी, ये जो बेबसी है उदयपुर की जनता की। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 5 नाम है, कोई कह रहा 9 नाम है। ये नाम जो है, जो सुगबुगाहट में चल रहे हैं, क्या उसी को छुपाने के लिए, उन्हीं को बचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है?
देखिए नाम तो है, ये बात तो है। और मुझे तो यहाँ तक पता है कि 3 से 4 दिन में ऐसा कोई बम विस्फोट होगा कि ये लोग स्वेच्छा से इन पर दबाव बनाया जाएगा कि आप पद से त्यागपत्र दीजिए या फिर आपको निकाला जाएगा। सनातन का नाम ले लो या फिर महिला सशक्तिकरण का नाम ले लो, जी दोनों ही मुद्दों पे सबसे बड़ी पार्टी है ये। जी। लेकिन जिस तरह के मामले आ जाते हैं वहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, ये क्या चीज है आखिरकार? इनका महिला सशक्तिकरण क्या है और सनातन क्या है? देखिए नया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसकी परिभाषा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। यूजीसी के नाम पर समाज को बांट रही है, एक विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित करने की तैयारी कानून के जरिए कर दी गई है। तो उसका हम तो पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। और एक तरफ बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं और भारत की केंद्र सरकार अपने बजट से 60 करोड़ का आर्थिक पैकेज उनको दे रही है, जबकि हमारी टीटी है इंदिरा गांधी के टाइम से जब शांति सेना भेजी गई थी कि अगर अल्पसंख्यकों पर वहां, क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों पर वहां अगर कोई अत्याचार होता है तो भारतीय सेना पुनः कार्रवाई करेगी। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री तो पूछ भी नहीं पाया कि क्यों हो रहा है। केंद्र के लगाकर सनातन, केंद्र का लगाकर जी सनातन के नाम पर केवल हुड़दंग है, केवल अराजकता फैलानी है। आप देखिए ना अभी गौ माता को काटने वाले लोग कौन थे? गर्दन काट कर डाल गए और अराजकता फैलानी थी, क्योंकि इनके पैर जमीन से उखड़ चुके हैं। जनता इनको समझ चुकी है। डिलीवरी के नाम पे जीरो है, गवर्नेंस के नाम पे जीरो है और जोकर मुख्यमंत्री बिठा रखा है। सीधी बात। चाहे देखा जाए तो जो सनातन के संत है वो पार्टी की तरफ बोलते हैं तो वो सही है, लेकिन शंकराचार्य जी ने थोड़ा विरोध कर दिया तो बिल्कुल मामला देखिए आरोप पे आरोप आ रहे हैं। इसमें मैं बताता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी जुबान बोलेगा वो असली है और जो भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करेगा उससे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। एक सरकार है जो हिंदुत्व का ढोंग करती है लेकिन अपने संतों को मौनी अमावस्या के दिन सुरक्षा देने में नाकाम रही। वहां पे उल्टे आरोप उन पे लगाए जा रहे हैं कि शंकराचार्य जी गलत गेट से घुसे थे। वह गलत गेट से घुस रहे थे तो गेट की जानकारी देने की प्रोटोकॉल होता है। शंकराचार्य का प्रोटोकॉल है, वहां की पुलिस क्या मंजीरें बजा रही थी? पुलिस का काम था कि शंकराचार्य को बड़े आदर से जिस गेट से एंट्री है, जिस गेट से जाना है उस गेट तक लेकर आती। और शंकराचार्य का विशेषाधिकार है, पालकी से जाए, हाथी से जाए, घोड़े से जाए, गाजे बाजे से जाए, चाहे जिससे जाए, वो हिंदू समाज का एक पीठ का शंकराचार्य है, उसका विशेषाधिकार है। उसके विशेषाधिकार का हनन किया गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक्सपोज हो चुकी है। सनातन के नाम पर कथावाचक अपनी मर्सिडीज और BMW घाट तक लेके जा रहे हैं और हमारा शंकराचार्य अगर पालकी से नहीं जा सकता तो ये भारतीय जनता पार्टी को डूब कर मर जाना चाहिए और हिंदुत्व की बात नहीं करनी चाहिए। पंकज जी, अभी अभी आपका स्वागत है, कांग्रेस में पुरजोर बड़े स्तर पे हुआ है जी। कैसे आगे ले जाने का काम करेंगे? क्योंकि जो पहले की कांग्रेस थी वो अभी तक नगर निगम के द्वार तक भी जाकर अपना विरोध दर्ज नहीं करवा पाती थी। नहीं, देखिए कांग्रेस है, कांग्रेस अमर बेल है। कांग्रेस को मुक्त करते करते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई और जो जितनी भी बीमारियां थी, आप समझिए उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष कांग्रेस से आए हैं, ठीक है? तो उदयपुर की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। ओरिजिनल कार्यकर्ता दरी से बाहर बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। नकली सत्ताखोर नासूर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हुए वो लोग शासन में बैठे हुए हैं। वो मनमाने ढंग से अपने काम कर रहे हैं। अपनी महिला नेत्रियों के साथ अनैतिकता के नए नए मान बिंदु स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है? तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उदयपुर में चल रही है, सही में पार्टी विद द डिफरेंस है। इन्होंने अपनी नैतिकता, अपना चरित्र, अपनी ईमानदारी, अपनी नियम, अपनी नीति, अपनी विचारधारा को एक बड़े थैले में रखकर खुट्टी पर टांग दिया है। जब जरूरत होती है जब निकालते हैं। आज भारत की संप्रभुता अमेरिका के चरणों में पड़ी है। देश जब पाकिस्तान को जवाब देने की बात कर रहा था तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत का कान मरोड़कर सीज फायर किया और सीज फायर की घोषणा वाशिंगटन डीसी करती है, नई दिल्ली नहीं करती है। ये मेरे मन में पीड़ा है। भाई हमारा निर्णय था, हम पर क्यों थोपा गया? बलूचिस्तान आजाद होने का था, पीओके लेने का सुनहरा मौका था। हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे कहने वाले किस दलबे में घुस गए थे? देश के गृह मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ। जिस अंदाज के लिए आप जाने चाहते हैं वो अंदाज अब कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के मंचों पर कब देखने को मिलेगा? देखिए आने वाले समय में शीघ्र चुनाव। एक चीज और,
देश कश्मीर में नागरिकों की हत्या पर पूछ पूछ कर गोली मार दी गई, उससे क्षुब्ध था। 15 दिन देश का प्रधानमंत्री बिहार में रैलियां करता रहा। उसके बाद जनता के गुस्से को देखते हुए छोटी मोटी फौरी कार्रवाई की। अमेरिका ने दबा दिया, बलूचिस्तान आजाद होने को था, पीओके आजाद होने का था, लेकिन देश की जो एक इच्छा थी, देश के जनता की जो मंशा थी, उसको गर्भ में ही मार दिया गया। वो अमली जामा ले सकती थी। इंदिरा गांधी से बड़ा कद अगर प्रधानमंत्री अपना करना चाहते थे देश में, वो सुनहरा मौका इन्होंने खेला। और उनके मुंह से जो नकाब है, जो गुलामी का नकाब है, अमेरिकी गुलामी कब छोड़ेगा भारत? अमेरिका क्यों तय करेगा कि मैं रूस से तेल नहीं खरीद के वेनेजुएला से खरीदूंगा? क्या देश की संप्रभुता, देश की नीतियां अमेरिकी चरणों में डाल दी है? ऐसी कोई कमजोरी है जिसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे देश को कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के नाम भारत के अब एपस्टीन फाइल में आने लगे हैं, क्या लग रहा है वाकई में ये देश सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में आगे बढ़ चुका है? देश 2018 के बाद से जिस प्रकार की स्थिति है, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाना, किसी देश की साख गिर जाती है तो रुपया जो गिर रहा है, आज देश की साख नहीं गिर रही है, आज देश की साख बढ़ रही है। विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी जी अमेरिकी प्रधानमंत्री से उसके शपथ ग्रहण समारोह में ललाए थे मिलने के लिए, बिना बुलाए पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने जा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री है, किसी पंचायत समिति का प्रधान नहीं कि जो चाहे वो कर ले। यहाँ देश की साख लगी हुई है। अमेरिकी चुनाव में देश को पार्टी बना देना, पूरे देश को पार्टी बनाकर उस चुनाव में झोंक देना। और जो लोग यहाँ आरती उतार रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, वो कहाँ है? किस प्रकार का मजाक देश के साथ हो रहा है। देश को निर्गुट और निरपेक्ष जो पॉलिसी है उसको वापस अडॉप्ट करना चाहिए। जो हमको लाभ देगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आज रूस हमारा बहुत पुराना अलाई है, लेकिन उसके साथ जिस प्रकार का दोगलापन भारत की सरकार ने दिखाया है, उसको झटक के छोड़ दिया है। हर विकट परिस्थिति में रूस हमारे साथ खड़ा रहा, लेकिन आज अमेरिकी चरणों में देश की भारत माता का सर झुका हुआ है और ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं है। पंकज जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जैसे कि देखा जाए तो एक कांग्रेस को अगर एक मजबूत पक्ष मिलता आपके जैसे, लेकिन वही सुनने में आ जाता है कि एक व्यक्ति 16 व्यक्तियों को लेके भारतीय जनता पार्टी में चला गया। ये जो जाने का है सिस्टम, ये कब रुकेगा? क्योंकि कुछ समय पहले देखा होगा आपने, महेंद्र सिंह जी मालविया चले गए थे, फिर गौरव वल्लभ चले गए, फिर इधर से अभी ये वर्तमान में सायरा का जो पॉइंट आया है, इसको लेके कैसे देखते हैं? आखिरकार ऐसी क्या चीज देखने को मिल रही है जो हर समय कांग्रेस का व्यक्ति छोड़कर बीजेपी के पाले में जा रहा है? देखिए, मुद्दे भी सब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का परिवार बड़ा है और एक परिवार में 100% सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी जबरदस्त होती है तो वो अपने को हाईलाइट कर, राखी सावंत टाइप के बहुत सारे लोग हैं। आज गौरव वल्लभ राखी सावंत ही है, उसकी औकात नहीं, वो इतने बड़े कद के लोगों पर बोल रहा है। ठीक है, पता नहीं क्या मानसिकता है और लोग उसके एंडोर्स कर रहे हैं। भाई क्या है गौरव वल्लभ? क्या कर दिया उसने जनता के लिए? ऐसा कौन सा 30 मार का हो गया? मुंह खोलकर गटर की तरह कुछ भी बोल देना, ये सार्वजनिक जीवन में उचित नहीं है और मर्यादा का पालन करें। आज एलओपी के लिए बोल रहे हैं सड़क छाप है, जो सड़क छाप बोल रहे हैं वो खुद सड़क छाप से दिख रहे हैं। भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है देश का, ठीक है, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक सम्मान है। वो संसद में खड़े होकर बोलेगा तो ये बोलेंगे बचकाना है, इनके कहने से नहीं होता है। बहुत गंभीर बात राहुल गांधी कर रहे हैं, बहुत तरीके से चल रहे हैं और देश आज उनकी तरफ देख रहा है। आप देखिए आने वाले समय में धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। और जो गए हैं वो स्वार्थी लोग जो गए हैं, जो जा सकते हैं। मैं 2019 से भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुका। गौरव वल्लभ जी जो खड़े हुए थे विधानसभा में, उन्होंने आयड के मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर उठाया था जी। तो क्या ये सवाल उनसे नहीं बनता है कि आखिरकार अब तो उसी पार्टी में है, वही पार्टी आयड का कल्याण करवा दे? वो देखिए, ये उनका काम है, ये मीडिया का काम है कि उनका आज जाके गिराबान पकड़ा जाना चाहिए। क्या खाली चुनाव लड़ने आए थे या उदयपुर की जनता को भ्रमित करने आए थे या बेवकूफ बनाने आए थे? वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि आज उदयपुर के हैं, यदि खड्डे से बचने के चक्कर में कोई नागरिक अपनी जान गंवा दे तो इससे संवेदन शून्य कोई प्रशासन हो नहीं सकता। और उसके बाद यहाँ का जनप्रतिनिधि उसके घर जाके शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर रहा है
तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और इस परेशानी का हल जनता के पास है। कस्तूरी नाभि में छुपी हुई है। जनता को समझना पड़ेगा कि कस्तूरी का तलाश करे, उस कस्तूरी को निकालकर उदयपुर को उत्थान की ओर अग्रसर करे। धन्यवाद। आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। पंकज जी कांग्रेस के खेमे में है और देखने वाला विषय होगा कि जिस तरह का अब रुख और रुझान दोनों कांग्रेस का नजर आ रहा है, क्या नगर निगम में जो पिछले 30 सालों से नगर निगम के अंदर चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी का वोट बना हुआ था, क्या उसे तोड़ने में अब ये कामयाब होंगे। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। बहुत बहुत धन्यवाद कपीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।